तो आइए लेसन नंबर 5 केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हम लोग। पाठ का नाम है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन। देखिए आज का जो टॉपिक रहेगा का आपको पढ़ना है, पहले हम बता देते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बहु आणविक कोलाइड। बहु आणविक कोलाइड पहला टॉपिक ये रहेगा। दूसरा आपका रहेगा बृहदा या बृहद आणविक कोलाइड, और तीसरा रहेगा सहचारी कोलाइड। बड़ा सुंदर आज का टॉपिक आपके पास मौजूद है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम होगा मिसेल। क्या होता है मिसेल? और पांचवा आप पढ़ेंगे मिसेल का निर्माण। और तब हम लोग छठवां पढ़ेंगे साबुन का शोधन विधि। शोधन विधि। आज हमारे पास लेसन 5 में ये 6 हेडिंग रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि 6 हेडिंग को आज समाप्त कर दें। तो आज इसी के बारे में आपको पढ़ना है। आइए शुरुआत हम लोग करते हैं। बात अब बिल्कुल नहीं करेंगे, आप बात करेंगे खराब लगता है हमको। सामने से हम खड़े हैं, आपके लिए पढ़ाते हैं और आप छुप कर बात करते हैं, तो किसके लिए पढ़ाएं हैं बताइए। तो सोचिए जरा जरूर। आइए चलिए बृहद आणविक कोलाइड। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखिए, लिख दें। अच्छा एक काम करें, इसको देख लिया, बाद में अंग्रेजी में लिखा देंगे। चलो तो सब लोग हेडिंग बना लिए हैं। 5 को मान 6 का हेडिंग पढ़ना है। आइए क्या होता है बृहद कोलाइड, बहुआणविक कोलाइड। अच्छा एक चीज़ पहले इसमें जान जाओ, सुनो पहले समझो। एक माना ट्रिक है, उसी से आप याद करिएगा। हाई क्या है ना, 1 बिलियन है। एक क्या है बिलियन। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। तो बिलियन होता है देखो 3 प्रकार के। पहले माने इस पाठ के हिसाब से एक वास्तविक बिलियन, एक आपके होता है वास्तविक बिलियन, दूसरा का होता है कोलाइडी बिलियन, और तीसरा का होता है निलंबन। 3 बात आप समझेंगे इसमें। पहले हम आपको समझा देते हैं, कहिएगा तो लिखा भी देंगे। बृहद उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे। कोई आपसे पूछे, मैंने कहा कि बिलियन इसमें 3 माने इस पाठ में बिलियन को 3 भागों में बांटा गया। एक वास्तविक बिलियन, एक कोलाइडी बिलियन और एक निलंबन। ये तीनों याद रखना। किताब में दिया नहीं, लेकिन तीनों आपसे पूछा जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि वास्तविक बिलियन किसे कहते हैं, तो सुनना एकदम आराम से। आप कहेंगे ऐसे बिलियन जिसमें जो विलय के कणों का आकार है। विलय का मतलब जो मिला रहे हैं, जो डाल रहे हैं उसमें। तो विलय के कणों का जो आकार है 1 नैनोमीटर से कम है। 1 नैनोमीटर से कम है विलय के जो कण है, तो उसे वास्तविक बिलियन कहते हैं। और इसमें जो कण होते हैं उस कण को हम लोग सूक्ष्मदर्शी के द्वारा नहीं देख सकते। माने शक्तिशाली नग्न आंखें के तो बातें छोड़ दीजिए, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। जैसे पानी है, अब पानी में आपने चीनी डाल दिया। पानी में क्या डाल दिया? चीनी। तब पानी में जब चीनी डालेंगे, चीनी उसमें घुल जाएगा तक आप उसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ये वास्तविक बिलियन का ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। पानी में चीनी या पानी में नमक, पहले समझिए कहा गया। अब उसमें जो चीनी कर रहे हैं, चीनी विलय होंगे, और जब उसमें घुल जाएंगे तो उसके कणों का आकार कितना होगा? 1 नैनोमीटर से कम होगा। 1 नैनोमीटर से क्या होगा? कम। इसको वास्तविक बिलियन का अभी आपको मैं दिखा दूंगा, कहिएगा तो। एक होता है कौन बिलियन? कोलाइडी बिलियन। कोलाइडी बिलियन होता है, जो ना के वास्तविक बिलियन इस पाठ में नहीं पढ़ना है, निलंबन भी इस पाठ में नहीं पढ़ना है। पूरा पाठ डिपेंड किस पर किया है? कोलाइडी बिलियन। तो दूसरा आपका है कोलाइडी बिलियन। तो कोलाइडी बिलियन में ऐसे बिलियन जिसमें विलय का कणों का आकार, सुनना, 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1000 नैनोमीटर से कम।
यानी 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो हम इसको कौन बिलियन कहेंगे? कोलाइडल। कुछ समझ में आ रहा है? माने 1 नैनोमीटर से छोट होगा, 1 नैनोमीटर से छोट होगा तो उसको हम लोग वास्तविक विलयन करेंगे, और 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइडल विलयन। हालांकि इसको नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, गोद जब पानी में खोल नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म राशि से देख सकते हैं। एक होता है निलंबन। निलंबन बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। तो निलंबन हुआ होता है, निलंबन हुआ होता है एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है, या कहीं निलंबन हुआ होता है जिसमें विलय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, माने बड़ा होता है। जैसे माटी के पानी में डाल दो, माटी के पानी में क्या कर दो? डाल दो, तो माटी को तो अपने आँख से आप देखिए लेंगे, तो उसके जो कणों का आकार है घुलने के बाद 1000 नैनोमीटर से क्या है? अधिक होता है। तो ये बिलियन के 3 भाग आपके रहे, और तीनों में से वास्तविक बिलियन नहीं पढ़ना है, निलंबन नहीं पढ़ना है, आपको कोलाइडल बिलियन पढ़ना है। आपको ये तो आपको लिखा देखा तीनों के बारे में तनी कितनी जानकारी रखेंगे, तब अगर बात से बाद में लिखना। चलो इसका चित्र भी बनाते चलेंगे। तो पहला लिखना है वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग ट्रू सॉल्यूशन। याद है ना आपको? अरे वास्तविक को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ट्रू, आप विलयन के जानते हो, आप सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए ट्रू सॉल्यूशन। लिखेंगे वास्तविक विलयन, लिखेंगे कि जब विलयन में उपस्थित विलय के कणों का आकार, कणों का आकार 1 nm, मैं nm लिख देता हूँ, नैनोमीटर से कम होता है, कम होता है, तो इसे वास्तविक विलयन कहते हैं। तो इसे वास्तविक विलयन कहते हैं। इसमें उपस्थित, इसमें उपस्थित विलय के कणों का आकार, विलय के कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। नग्न माने खुले आँखों से, नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। बहुत अच्छा इसका उदाहरण है जल और नमक, जल और नमक। अगर एक ही में घोल देते हैं, यहाँ पर जल ले लीजिए, पूरा घुल जाएगा, तो इसमें जो विलय होंगे 1 नैनोमीटर से कम होगा उसका आकार, बहुत छोटे हुए 1 नैनोमीटर का मतलब। और आप कहीं जरूर याद करिएगा कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर? 10 × -9 मीटर। इसको याद लिख रहे सब लोग, बहुत फास्ट लिखिए आप, बहुत फास्ट। अब आप हेडिंग बना दीजिए कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन आप सभी तो जानते होंगे, कोलाइडल को अंग्रेजी में कोलाइडल कहा जाता है, कई घड़िया में। ठीक है, या कोलाइड भी कह सकते हैं। मिटा दे। और दूसरा हेडिंग आपका है आज का कोलाइडल। आप कह सकते हैं इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन।
क्या आपको याद है कोलाइडी बिलियन के बारे में कोई पूछेगा तो आप कह सकते हैं कि मिटा दे साहब, माने ऐसे बिलियन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से बड़ा हो, 1000 नैनोमीटर से क्या हो, कम हो, यानी 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कोलाइडी बिलियन। हालांकि इसमें हम लोग जो कण होते हैं उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आँख से नहीं देख सकते हैं ना, सूर्य देख सकते हैं। लिख लिए थे ना सब लोग? अगर छूट गया होगा तो बगल वाला कापी से एक बार देख लेना। देखो, जब बिलियन में उपस्थित विलय भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो विलय को कोलाइडी कण भी कह सकते हैं। कोलाइडी कण, जब बिलियन में उपस्थित विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से बड़ा तथा 1000 नैनोमीटर से कम होता है, तो इसे कोलाइडी बिलियन कहते हैं। तो इसे कोलाइडी बिलियन, इसमें उपस्थित कणों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। जो कण होते हैं, अभी आप जो देख रहे थे ये वाला, देख सकते हैं। सब याद हो जाएगा, आपको देखा जा सकता है। उदाहरण तो आप गोद भी लिख सकते हैं, आप गोद भी लिख सकते हैं, जिलेटिन भी लिख सकते हैं, दूध भी लिख सकते हैं। ये सब आपका कोलाइडी बिलियन का उदाहरण। और इस अभ्यास में यही तो पढ़ना है। कभी भी आपसे कोई पूछे कोलाइडी बिलियन के बारे में तो आप तुरंत बताएंगे क्या होता है। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 3 नंबर, जिसका नाम होता है निलंबन। अंग्रेजी में कहते हैं सस्पेंशन। जल्दी से लिखिए, बता दें इसको। अच्छा, अभी निलंबन आपको बताया गया, याद भी होगा। इसमें जो कण होंगे 1000 नैनोमीटर से कहाँ होंगे, बड़े होंगे। इसको हम लोग अपने नग्न आँखों से देख सकते हैं, समझ रहे हैं। नग्न आँखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। याद जरूर रखेंगे। देखो, ये सब जो होता है ना, जितनी आप चीज़ें देख रहे हैं सब आप बता सकते हैं इसमें। क्या लिख लीजिए, बोल दें। देखो, ऐसे बिलियन निलंबन माने, देखो निलंबन में विलय के कणों का आकार, निलंबन में विलय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। एक 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ऐसे इसके कणों का हम लोग कणों को नग्न आंखों द्वारा देखा जा सकता है। हो गया। उदाहरण में लिख लो, पानी और मिट्टी।
पानी और मिट्टी। तो नीचे कुछ और लिख लेना, यह अस्थाई विलयन होता है। अस्थाई। तथा विषमांगी होता है। आज आपको पढ़ना है बहुआण्विक कोलाइड। अच्छा बताओ, अभी आप कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़े हैं। कोलाइडी विलयन में विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के देखो 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। आपका याद होना चाहिए। माने अगर इसके बारे में आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि जब किसी द्रव में, कोई द्रव है, बहुआण्विक के बारे में बता रहे हैं आपको। जब कोई द्रव है, द्रव में आप जल भी ले सकते हैं, और उसमें किसी पदार्थ या अणु या परमाणु आपस में जुड़ करके एक गुच्छा बनाते हैं, और जो गुच्छा बनाते हैं उसका आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बहुआण्विक कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड, जैसे सोने का कोलाइडी विलयन या सल्फर का कोलाइडी विलयन। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं फिर एक बार बताऊंगा। बहुआण्विक कोलाइड, बहुआण्विक का मतलब होता है कि माने ये ऐसा कोलाइड होता है कि छोटे छोटे कण मिलते हैं और मिल करके एक गुच्छा बनाते हैं, और जो गुच्छा का आकार होता है वह जो गुच्छा मैंने जो कण जब बन जाते हैं तो उसका आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। याद करो, बहुआण्विक कोलाइड का मतलब छोटा छोटा कण मिलेंगे, और कण मिल करके तब कोलाइडी विलयन बनाते हैं, ये गुच्छा बनाते हैं, जिसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर होता है। और वह बृहद था, वही बृहद अगर आता तो बृहद माने बड़ा, तो बड़ा कोई अणु होता है उसको जल में घोला जाता है तो छोटे छोटे अणु में टूट जाता है, और जब माने इतना टूटते हैं कि उनका आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो उसको बृहद करते हैं। तो पहले हम लोग तने लिखते हैं बहुआण्विक। लिखो कि जब किसी विलयन में छोटे छोटे अणु परमाणु या आयन आपस में मिलकर एक गुच्छा बना लेते हैं, जिसका आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, तो उसे बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। तो उसे बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। याद कर लेना, जैसे कहा है ना कि छोटे छोटे अनेक कण है इस तरीके से, ठीक है, और मिल करके इस तरीके से एक गुच्छा बना लें जिसका आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो हम लोग कहेंगे कि ये बहुआण्विक कोलाइड है। उदाहरण लिख सकते हैं, सोना का कोलाइडी विलयन। इसमें छोटे छोटे कण होते हैं और जुड़ करके बड़े सोने का आकार का विलयन बना देता है, या सल्फर का कोलाइडी विलयन। याद हो गया?
अगर कोई आपसे पूछे तो छोटे छोटे कण जो होते हैं मिल करके ये बनाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बाहु। बाहु का मतलब होता है कि छोटे छोटे मिलेंगे। और दूसरा आज का 5वां हेडिंग बना लेना है, बृहद आणविक कोलाइड। बृहद आणविक कोलाइड, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैक्रो मालिकुलर। छोटा था तो मल्टी, मल्टी माने बहुत अधिक, और मैक्रो माने बहुत बड़ा। मैक्रो मोलिकुलर, आणविक को आप मालिकुल कहते हैं ना, तो मालिकुलर कोलाइड हो जाएगा। अब इसमें देखो बड़ा कोई होगा, बड़ा कोई पदार्थ है और हम उसको क्या किए, विलयन में घोले, और विलयन में घोलने के बाद वह छोटे छोटे भागों में टूट गया, और टूटने के बाद उसके कणों का आकार क्या हुआ, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में। देखो ना, दोनों में अंतर है थोड़ा बहुत। बाहु में कहाँ है, जो बाहु आणविक कोलाइड है उसमें छोटे छोटे कण मिल करके एक गुच्छा बना रहे थे। ऐसे में बृहद में कहाँ है, बड़ा एक कण होगा, उसको डालेंगे और छोटा छोटा टुकड़ा में टूटेगा, और जो टूटेगा उसका आकार 1 नैनोमीटर। देखो जब आगे कोलाइड ही लिख दिला बनो, जैसे बहु आणविक कोलाइड कहता है, तो कोलाइड के जब बात कर रहे हैं तो इसका माने कण जो होंगे कोलाइड तभी होगा जब उसका कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो उसमें जोड़ रहे थे, छोटा छोटा जोड़ करके बड़ा बना रहे थे। आप बृहद का मतलब क्या होता है, एक बड़ा लेंगे। जैसे कहने का मेरा मतलब है कि आपने क्या किया, यहाँ पर बीकर ले लीजिए, पानी डाल दिए, बड़ा कोई अणु डाल दिए, बहुत बड़ा अणु है, और डालने के बाद क्या किए, उस समय देखे कि ये टूट गया इस तरीके से छोटे छोटे, और उसमें जब देखे तो इनके कणों का आकार कितना हो गया, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में आता है। तो ये आपका कहलाएगा बृहद आणविक कोलाइड या मैक्रो मालिकुलर कोलाइड। तो समझिए, बड़ा कोई कण होगा और बड़ा को ले आकर के पानी में डाल दीजिए और छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा, लेकिन कण का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होना। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं आ समझ में? अरे बड़ा आलू ले लो, आलू में डाल, आलू तो कर में छोड़ दो। चला लिखो कि जब किसी विलयन में एक बड़े पदार्थ को डालने पर सब तने याद करते रहे, हमारा कहीं नहीं याद होगी वो सब, मेहनत से मैं पढ़ता हूँ। वह छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, तो उसे बृहद, अच्छा टूट जाता है जिसमें इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, तो उसे बृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। बृहद आणविक। अच्छा, आज जितना परिभाषा आप लिखे उतना आप याद करके मुझे सुना दीजिए कल, या आज कहीं भी पूछे रोड पर तभी सुना दीजिए आप मुझे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना सुनाने में? हाँ, यह आपका होगा। लिए तो है कहाँ? नीचे नीचे है, उधार देखना है। पॉलीथीन लिख लो, पॉलीथीन। अच्छा, पॉलीथीन जानते हो ना क्या होता है? ये जो आता है वो पॉलीथीन नहीं है, ये तो बनाया जाता है। पॉलीथीन जब डालोगे तो टूट जाता है। पॉलीथीन का सूत्र आपको याद है? नहीं याद है तो लिख रहा हूँ, लिख लो। CH2 सिंगल मास CH2
है क्या पूरा का पावर यहाँ पर यन लिख दिया था। है यह पॉलीथीन का सूत्र, या यन को आगे लिख लो चाहे यन को कहीं लिख लो। नायलॉन, नायलॉन का नाम सुने हो? इसका प्रयोग बैकलाइट बनाने वगैरह में किया जाता है। ये सब आपके के बृहद आणविक कोलाइड होते हैं। अब आइए तीसरा का आज का माने 6वां हेडिंग है सहचारी कोलाइड। सहचारी कोलाइड, चलो हो गया, जो भी हो पढ़ो, अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, कोई गलत बात। सहचारी कोलाइड है, इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। लिख लिए, सोच तो रहे हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड। तन इसके बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर है क्या। देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि सहचारी कोलाइड का है, इसको अंग्रेजी में एसोसिएटेड कहते हैं। देखो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, तो समझे, हमने क्या सीख लेंगे, कहीं भी रहेंगे, दिल थाम कर रहेंगे कि कोई भी पेपर हो हम घबराने वाले नहीं। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, अगले साल से सत्र चालू बदल जाएगा पेपर का। डबल पेपर होंगे 6-6 महीना पर। नवंबर में एक पेपर होगा, वो पेपर 1.5 घंटा होगा, सब बहुविकल्पी होगा। एक आपका फाइनल पेपर भी होगा, समझ रहे हो? देखिए आ रहा है कि नहीं है। हाँ, तो क्या होता है, सहचारी में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम सांद्रता पर प्रबल वैद्युत अपघटय के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन जब उसकी सांद्रता को बढ़ा देते हैं तो एक कोलाइडिक विलयन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो इस कण को हम लोग मिसेल कहते हैं, तथा इसे क्या कहते हैं, सहचारी कोलाइड कहते हैं। सहचारी, आइए मानिए वो क्राफ्ट ताप बाबू अलग सब लिखा ले जाना, ताप पर मिसेल का निर्माण होता है। एगो क्रांतिक मिसेल सांद्रता बा, जिस पर माने क्या होता है आपका मिसेल का निर्माण होता है। तो मिसेल का थोड़ा सा मैं परिचय करा देता हूँ। साबुन से मिसेल बनता है, लेकिन पहले सहचारी कोलाइड में हम आपको बताते हैं। तो सुनो, इसमें लिखा क्या है जानते हो? कोई माने जल ले लिया, क्या ले लिए, चल। और जब कम मात्रा में कोई पदार्थ आप मिलाते हैं, बहुत कम मात्रा में, कम सांद्रता का मतलब हुआ कम मात्रा में। आज मान लो नमक मिला दिए इसको, तो कम मात्रा में मिला दिए, तो ये पहले माने वैद्युत प्रबल वैद्युत अपघटय की तरह व्यवहार करता है। प्रबल वैद्युत अपघटय, ये आप पढ़े भी होंगे। वैद्युत अपघटय क्या होता है कि ऐसे विलयन जिसमें आप विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं, उसी को वैद्युत अपघटय कहते हैं। अच्छा, तो पहला तो बात जान के कि अगर कम मात्रा मिलाएंगे, कम कोनो पदार्थ मिला रहे हैं, सांद्रता का मतलब कम मिला रहे हैं, तो आप प्रबल वैद्युत अपघटय की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ा देंगे, इसकी मात्रा क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जब मिला रहे उसको बढ़ा देंगे, तब जो होगा, तब जो कणों का आकार होगा, मान तभी तो एक विलयन बनेगा। तो कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक होता है। तब इसको हम लोग कहते हैं सहचारी कोलाइड। क्या कहते हैं, समझ में आया? कम मात्रा मिलाया जाएगा तो वो प्रबल वैद्युत अपघटय की तरह व्यवहार करेगा। अधिक सांद्रता, अधिक मात्रा मिला देंगे तो कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो लिखो कि जब किसी विलयन कम मात्रा में
जब किसी पदार्थ को मिलाते हैं तो वह प्रबल वैद्युत अपघटन की तरह व्यवहार करता है। प्रबल वैद्युत अपघटन की तरह व्यवहार करता है। तथा जब सांद्रता बढ़ा देते हैं तो वह कोलाइडी विलयन की तरह व्यवहार करता है। तो इसे सहचारी कोलाइड कहते हैं। इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ये सहचारी कोलाइड है। मैडम आप याद करिएगा। जब भी आपसे कोई पूछे तो आप इसके बारे में तुरंत जवाब देने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तथा लिख लेना, तथा जो कण होते हैं उससे मिसेल कहते हैं। एक उदाहरण हो जाएगा सोडियम स्टीरेट। सूत्र C17H35COO यानी प्राप्त ताप के बारे में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए। उसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। अभी मिसेल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देख लेंगे। वह निश्चित ताप जिस पर मिसेल का निर्माण होता है। याद करो आज ये 7वां हेडिंग आज का। वह निश्चित ताप जिस पर मिसेल का निर्माण होता है से क्राफ्ट ताप कहते हैं। उसे क्राफ्ट ताप कहते हैं। और आज का अंतिम हेडिंग है, जिस पर मिसेल का निर्माण होगा उसको क्राफ्ट ताप कहते हैं। क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्रांतिक मिसेल सांद्रता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेट।
लिख लियो सब लोग, देख लो। सांद्रता का मतलब होता है ना कि मिश्रण का निर्माण करने के लिए पदार्थ की निश्चित सांद्रता की जरूरत होती है और इसकी मात्रा लगभग 10 के ऊपर -4 से लेकर 10 के -3 मोल प्रति लीटर होती है। लिख लो, वह निश्चित सांद्रता जिससे मिसेल का निर्माण होता है, जिससे मिसेल का क्या होता है, निर्माण होता है। निर्माण होता है तो उसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता CNC कहते हैं। CNC कहते हैं इसको, देख लें शॉर्टकट में। इसका मान 10 के -4 मोल प्रति लीटर से 10 के -3 मोल प्रति लीटर होता है। तो ये था आज की पढ़ाई केमिस्ट्री की। बताइए कैसा